रोमिलपन जी, क्योंकि आप तो डिविजनल टूरिज्म के एक सबसे बड़ा नाम है थॉमस कुक की तरफ से, तो एक कहा जाता था कि जैसे फ्रांस के बारे में कहा जाता है कि फ्रांस सिटी ऑफ पेरिस, वहाँ लव है, वहाँ पे कई मिलियंस लगे। एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि दुबई में 18 मिलियन लोग विदेशों से आए, भारत में अब भी 10 मिलियन लोग आ रहे हैं। तो जो ब्रांडिंग की कमी थी, खासकर हमारी जो धार्मिक डेस्टिनेशन है, क्या लैंड ऑफ गॉड ये ब्रांडिंग होनी चाहिए थी, लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ये होनी चाहिए थी? तो अब इसको लेकर थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि हम 2-3 कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी और ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने का, और बहुत अच्छा लगा। मुझे इस वजह से और भी ज़्यादा खुशी है कि उत्तर प्रदेश मेरा जन्म स्थान है और मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ, तो इस नाते थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम डिवोशनल टूरिज़्म बढ़ाएं। जहाँ तक आपने बात करी लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए उसकी ब्रांडिंग की, मैं पूरी तरह से मालिनी जी से सहमत हूँ कि पहले ये था कि मंदिर जाना या इन स्थलों पे जाने में कुछ लोग झिझकते थे और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, दोनों चीज़ें थी। किंतु कुछ वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में जो उन्नति हुई है, मैं स्वयं अभी इस शनिवार को मैं मॉर्निंग सवेरे गया था और शाम को शिरडी से वापस आया ट्रेन में। वंदे भारत ट्रेन एक इतनी अच्छी चीज़ है कि आप सवेरे जाइए, ऑनलाइन दर्शन की बुकिंग करिए शिरडी में, शाम को आप ट्रेन से वापस आ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश देखें, हम पहले बात करते थे गोल्डन ट्रायंगल की। इंडिया में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते थे उनके लिए गोल्डन ट्रायंगल बहुत बड़ी चीज़ थी। गोल्डन ट्रायंगल अर्थात दिल्ली, जयपुर और आगरा। लेकिन वो गोल्डन ट्रायंगल पिछले लगभग 6 महीनों में परिवर्तित हो चुका है। आज का गोल्डन ट्रायंगल जो हम पर्यटन क्षेत्र में मान रहे हैं वो है अयोध्या, काशी और प्रयाग, और चौथा उसको ट्रायंगल को चतुर्भुज कह लीजिए या आप स्क्वायर कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, मथुरा हो जाएगा। तो बहुत बहुत अच्छा। और वो इस वजह से हुआ है क्योंकि खाली सिर्फ मंदिरों के निर्माण से नहीं होता, ये होता है जब आप उसके पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का माइट लगाएं, और उसके लिए होती है एक सोच। और सोच हम और आप जाने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें वहाँ जाने के लिए सुविधाएं नहीं होंगी उपलब्ध। जैसे आज की डेट में हमारे पास कस्टमर्स चेन्नई से भी आते हैं, गुवाहाटी से भी आते हैं, कोच्चि से भी आते हैं और बंगलौर से भी कि भाई फ़्लाइट कब शुरू हो रही है अयोध्या की। और एयरलाइंस ने फ़्लाइट दी है क्योंकि सरकार ने वहाँ पे उड़ान प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया, उसके अंतर्गत कई सारी फ़्लाइट्स इंट्रोड्यूस करी। उड़ान के अंदर एयरपोर्ट बने, फिर फ़्लाइट्स आई। ठीक है। तो इस वजह से सड़कें बनी, होटल बने, तो इस वजह से पर्यटन अब बढ़ने लगा है। और हमारे देश में इतने लोग हैं कि शायद हमें बाहर से लोगों को लाने की भी ज़रूरत ना पड़े। हमारी तो जनसंख्या ही इतनी है कि हम आपस में ही सब देश ट्रैवल करने लगे हैं, तो हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं करने के लिए इसके लिए। और मैं सभी से बोलता हूँ ये देश बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि यहाँ समंदर है, पहाड़ है, नॉर्थ ईस्ट है, अच्छे झरने हैं, दुनिया की सबसे साफ और स्वच्छ गांव है। बस है एक्सप्लोर करने की, ब्रांडिंग करने की। हमारे साथ नूतन गुप्ता जी भी बनी हुई है।